नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अजय पर। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5। इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मिलेगी वो यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हम इसमें आपको ट्रिक वाइज क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वही इसकी ट्रिक बनाए गए हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शुरू करते हैं वीडियो को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार तीन संख्याओं का योग दिया होता है और हमको संख्याएं ज्ञात करनी होती। तो ट्रिक नंबर 1 यही है कि अगर हमको कोई भी तीन लगातार संख्याओं का योग दिया हो तो हम संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या पूछ सकता है। योग दिया होने पर छोटी संख्या पूछ सकता है। तो छोटी संख्या जब पूछता है, योग दिया होने पर छोटी संख्या जब पूछता है तब हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगातार तीन संख्याओं का योग 21 है तथा सबसे छोटी संख्या हमको याद करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमको एक्स वाई जेड या कुछ भी मानना नहीं है, हमको सीधे ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया होता है तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे एक्स वाई जेड, समय अपना बर्बाद करेंगे। समय ना बर्बाद करते हुए हम आपको बताएंगे ट्रिक। उस ट्रिक से आप 1 सेकंड में ही इसका आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो संख्या हमको दी होती है, लगातार तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो जो योग हमको दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 से हम इसको भाग देते हैं। 3 से जो भाग देंगे, 3 और 21 में भागा जाएगा 7 बार, 3 सते 21 और ये हमारा कट कर 0 आ जाएगा। तो बस यही करना है, हमारा इसका आंसर आ गया। जो 7 आया, हमारा जो आंसर आया 7, तो 7 हमारी जो आती है ये बीच की संख्या होती है। तो इससे पहले कौन सी संख्या हो सकती है, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं तो इससे पहले की संख्या 6 होगी तथा इसके बाद की संख्या क्या होगी, इसके बाद की संख्या 8 होगी। तो हमको तीनों संख्याएं पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर कि 6, 7 और 8 को जोड़ते हैं। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है तो 6 और 7 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 13। 13 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाता है। तो हमको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 6 होगी। और तीन संख्या हमको पता थी, बीच की संख्या हमको पता चल गई। भाग देने पे हमेशा बीच की संख्या ही मिलेगी और बीच की संख्या से हम एक संख्या पहले की व एक संख्या बाद की लेकर जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो पहुँचते हैं अपने, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं इसी में हम। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ सकते हैं। तो जब योग दिया हो और बीच की संख्या पूछी गई हो तब क्या करते हैं। तो मान लीजिए कि आपको योग दिया हुआ 21 और बीच की संख्या पूछी गई, तो बीच की संख्या जितना भाग देने पे आता है वही उसकी बीच की संख्या होती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएंगे। दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है कि लगातार तीन संख्याओं का योग 48 है। तो हमको बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने आपको ट्रिक बताई है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। 48 लेंगे हम और 48 को किससे भाग देंगे, 3 से। तो 3 से जब भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3 कम 3, एक बचा हमारे पास 18 और 3 छक्के 18। तो हमारे पास आंसर आएगा 16 ही तो आंसर आएगा। अब हमने बताया था कि आपको जो आंसर आता है वही बीच की संख्या होती है। तो बीच की संख्या ज्ञात करनी थी, 16 हमारी बीच की संख्या आ गई। अब अगर यहाँ पे पूछ लेता कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या होती, 15 होती। बड़ी संख्या ज्ञात करो तो हमारे पास 17 होती। अब हम चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो इसको चेक भी कर सकते हैं। 15 और 16 जोड़ेंगे और 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। जैसे कि 15 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 31 आएगा। 31 और 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो आपको तीसरे तरफ ले चलते हैं कि जब बड़ी संख्या दी होती है, योग दिया होने पर बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी होती, तब हम क्या करते हैं। तो बड़ी संख्या हमने आपको बताया है कि बीच की संख्या हमारी भाग देने पर आती है। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 17 आ जाएगी। ठीक है, तो योग की दिए होने पर बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। लगातार तीन संख्याओं का योग दिया होने पर बड़ी संख्या, छोटी संख्या व बीच की संख्या आपको ज्ञात करनी आ गई है। तो वीडियो के लास्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को आप होमवर्क के टाइप पे कर लीजिएगा व कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनका आंसर कितना आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक नंबर सेकेंड। ट्रिक नंबर सेकेंड हमारे पास है, ये 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान अदल बदल के प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो। तो अंकों का योग निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि 21 है हमारे पास, 21 को हम
अदल बदल कर दिया जाए इकाई दहाई के अंक तो हमारे पास आएगा 12। ठीक है, अब हमको दिया क्या गया है, इकाई के अंकों का, इकाई व दहाई के अंकों का योग अदल बदल कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसका योग दिया हुआ हो और फिर पुरानी संख्या का योग हमको याद करना हो कि पुरानी संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके सामने कि 2 अंकों की संख्या तथा उस, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 2 अंकों की संख्या दी हुई है तथा उस, मतलब संख्या नहीं दी हुई, संख्या के योग हमको ज्ञात करना है, संख्या के इकाई दहाई व सैकड़ा के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के प्राप्त संख्या का योग। एक 2 अंकों की संख्या है, उसके इकाई और दहाई के अंक बदल दिए गए तथा इकाई व दहाई के अंकों का योग हमारे पास आ रहा है 121 हो, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर कहीं कुछ देख रहे हैं तो आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना ध्यान दिए ये क्वेश्चन लगने वाला तो है नहीं आपसे, क्योंकि क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत हो सकती है और लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जब तक आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ होता नहीं, बहुत छोटी सी ट्रिक है कि जितना हमको अंकों का योग जो है अदल बदल के, जो इकाई व दहाई के अंक स्थान अदल बदल दिए गए हैं तथा जितना योग दिया हुआ है उसको हम 11 से भाग देते हैं। जैसे कि हमारे पास 121 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम 11 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 11 ही आंसर आएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, जितना हमारा भाग होता है वही उसका आंसर होता है। तो किसका आंसर है ये आप लोग देखिए कि जो संख्या पहले दी गई थी उस संख्या के इकाई के अंकों का योग कितना है, उस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों का योग हमारा 11 है। अगर उसके इकाई व दहाई के अंकों को बदल दिया जाए, इकाई व दहाई के अंकों को जो बदल दिया जाता है तो उसका योग 121 आने लगता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो तो हम आपको देंगे कुछ होमवर्क के टाइप पर क्वेश्चन, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझना है, वह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, तभी आप लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम ट्रिक नंबर 3 लाएंगे आपके लिए कल पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।